अब देखो, जब भी हम सुपर हीरोज की दुनिया के बारे में बात करते हैं या फिर अपने आप को वैसी दुनिया जहाँ सुपर हीरोज जैसी कोई चीज होती है, तो हमें इस बात की अनुभूति होती है कि इंसान और गॉड्स के बीच एक ऐसे प्रकार की जनजाति होती है जहाँ भगवान हर टाइम पर इंसानों की रक्षा करने नहीं आ सकता। उस टाइम पर ये महाशक्ति से भरे हुए लोग उनकी रक्षा करेंगे और ऐसे लोग नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो किसी देश की तख्तापलट कर सकते हैं और चाहे तो उस देश के सर्वोच्च नागरिक भी बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आर्मी फोर्सेस या कुछ साधारण प्रवृत्ति के मनुष्य उन महाशक्तियों के विरुद्ध नहीं जा सकते। और अगर आप इन महानायकों के विरुद्ध जाकर और अपनी विचारधारा के वश में आकर कुछ क्रांतिकारी करने जाओगे तो आप टर्मिनेट कर दिए जाते हो। द बॉयज का सीजन 4 का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें हमें फिर से एक बार बिली बुचर की आइडियोलॉजी फॉर द वर्ल्ड सुपर हीरो और होमलैंडर की फिर से एक बार सुपर हीरो की टीम को बिल्ड करके अपनी वोल्ट नामक संस्थान की गद्दी पर बैठकर उस पर राज करने और उसे अपने मतलब के लिए यूज करते हुए देखा जाएगा। सीजन में हमें फायर क्रैकर नाम की एक नई सुपर हीरोइन दिख रही है, जो खुलेआम टीवी पर लाइव आकर स्टारलाइट के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती है, जिससे हमें पता चलता है इस बार लड़ाई सिर्फ बिली बुचर की टीम और होमलैंडर की टीम के बीच नहीं है। इस बार आम जनता भी इन्वॉल्व होने वाली है और इन सुपरनेचुरल पावर्स की लड़ाई के बीच अगर आम जनता लड़ाई करेंगे तो उनकी मौत कैसी और किस तरह से लार्ज अमाउंट में होने वाली है आप समझ ही सकते हैं। मतलब इस सीजन में भी हमें खून खराबा और मारकाट देखने को मिलेगा। बिली बुचर हमें फिर से अपनी टीम को तैयार करते हुए दिख रहा है, जो एकदम मान चुका है कि बुरे लोगों से लड़ने के लिए हमें बुरा बनना पड़ेगा। ट्रेलर में हम देखते हैं कि एक सरकारी संस्थान का आदमी जो बिली जैसा ही सोच रखता है, वो उससे बोलता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये सूप्स हमें भेड़ बकरियों की तरह कैद कर लेंगे। उसके बाद हमें बिली बुचर की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो बोलता है कि उसे सुपर हीरोज के मारने के लिए एक वायरस मिल चुकी है। जो दुआ मैंने मांगी थी वो कबूल हो गई है, सूप्स को मारने का वायरस, जिसका यूज करके वो पूरी वर्ल्ड टीम को मौत की नींद सुला देगा। अब देखो, सीजन 3 में भी हमें ऐसे ही कुछ चीजें देखने को मिली थी, जहां बिली सूप्स को मारने के लिए नई नई योजनाओं को बनाता है। लाइक वो कभी सुपर पावर्स पाने के लिए टैबलेट का यूज करता है और फिर सोल्जर बॉय को जिंदा करता है सो दैट वो लड़ सके। पर इस सीजन की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें हमें बिली के मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जो बिली के डिसीजन से ज्यादा खुश नहीं लगते। जहाँ दूसरी तरफ होमलैंडर की टीम में नए नए मेंबर्स ऐड हो चुके हैं और उसने जो पब्लिक के सामने अपनी इमेज को खो दिया था, उसे वापस पाने के लिए जनता के 2 गुट बनाकर उन्हें आपस में फाइट करवाता है, जिसमें से पहला ग्रुप होता है होमलैंडर का और दूसरा ग्रुप होता है स्टारलाइट का। और उसके बाद इस फाइट को रोकने के लिए वो खुद सामने आएगा और उसे रोककर जनता के नजरों में फिर से अपने दबदबे को मेंटेन रखेगा और उनका रिस्पेक्ट पाएगा। सीधी सीधी बात यह है कि सीजन 4 में भी हमें बिली बुचर और होमलैंडर के बीच फाइट को दिखाया जाएगा, जहां बिली बुचर सूप्स की पूरी टीम को पूरी तरह से मिटा देने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और दूसरी तरफ ह्यूई की मोटिव अलग है। उसका मानना है कि दरिंदों से लड़ने के लिए हमें इंसान बनना पड़ेगा और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी दूसरे की जान लेना नहीं होता। और ये कोई नई बात नहीं है, हमें स्टार्टिंग से ही बुचर और ह्यूई के बीच सोच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, पर ह्यूई के पास कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण वो बुचर की बात मान लेता है। अब देखते हैं कि सीजन में ह्यूई कैसे अपने टीम्स के मेंबर को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से उन्हें चेंज करेगा। सीजन में हमें प्रे एनिमल भी देखने को मिलेंगे, जिनका मतलब ये है कि ऐसे कमजोर डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें सुपर पावर मिल जाए तो किस तरह से एनिमल चेन को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले नंबर पर है ये चिकन। नहीं, इसे खाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ये आपके बॉडी में एक बड़ा छेद कर सकती है और इसे गोली मारने पर भी इसको कुछ नहीं होता। इसके बाद ये नॉन वेजिटेरियन भेड़, जो साले खून की होली खेल रहे हैं। पता नहीं इसके राइटर कहाँ से सोचते हैं। हवा में चीर फाड़, खून खराबा और ये सारी चीजें दिखाने में भी ये बिल्कुल कतराते नहीं। और यही आर रेटेड सीन वन ऑफ द रीजन है इस सीजन के हिट होने का। और लास्ट में हमें एंथनी स्टार का ये स्माइल भी दिखा, जो पक्का मीम मटेरियल है, ये तो पक्का वायरल होगा। और उसके बाद बिली बुचर का ये डायलॉग, तुम लोग से जल्दी मिलता हूँ मैं। बहरहाल बॉयज का ट्रेलर देखने के बाद इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। अश्वत्थामा की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और टॉप 10 सुपर हीरोज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।